आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 10th में हम लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला दैट इज माइनस बी। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है जैसे कि और इसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। तो अगर जैसे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0, तो इसका अगर हम लोग रूट निकालते थे तो उसका रूट जो होता था वो होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, जिसमें से इस b² माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d कहते थे और d कहते थे। अगर d, तो इसमें भी 3 कंडीशन थे। d अगर ग्रेटर देन अगर 0 हुआ तो हमारा रूट्स जो था, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और जब d इक्वस टू 0 होगा तो हमारा रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड अगर थर्ड कंडीशन है d लेस देन 0, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होंगे रूट एंड विल बी कंजुगेट ऑफ ईच अदर, will be conjugate of each other। तो जितना चीज़ हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे वो सारा चीज़ थ्रू सी प्रोग्रामिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से देखें, अच्छे से विजुअलाइज करें। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो इसको डी कहते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैथमेटिकल फंक्शन में अगर किसी चीज़ का पावर यूज करना हो, जैसे हमको b² लिखना है, मीन्स b का पावर 2 लिखना है, मीन्स b का पावर 2, तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं पाव b, 2। जितना का पावर है वो, जिस चीज़ का पावर है वो यहाँ और जितना पावर है वो यहाँ। और इसको हाँ, ये जो पहले से जो प्री डिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज में, ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये एक हेडर फाइल में इसका डेफिनेशन है दैट इज math.h। तो math.h में बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसका हेडर फाइल, मतलब कि जो math.h नाम के हेडर फाइल में जिसका डेफिनेशन मौजूद है। जैसे math.h में इस पाव फंक्शन का है, फिर स्क्वायर रूट फंक्शन का है जिसको sqrt लिखते हैं, और जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो वो भी, उसका भी डेफिनेशन math.h में है। मतलब अगर हम लोग को अगर यूज करना है स्क्वायर रूट तो हम लोग को math.h नाम का हेडर फाइल इस प्रोग्राम में एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। सो ये 3 कंडीशन है बेसिक जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो तीनों को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा जो रूट्स आएगा, जैसे d लेस देन 0 आया, -8 आया, तो इसको तो रूट के अंदर नहीं लिख सकते बिकॉज ये डिफाइन नहीं है। कोई भी नेगेटिव आर्गूमेंट्स जो है रूट के अंदर डिफाइन नहीं है। तो इसको हम लोग पहले पॉजिटिव करें। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √8i। i का वैल्यू होता है √1, तो √8i लिख सकते हैं। ये कम्प्लेक्स हुआ। और इसको हम लोग अगर इसको, इसी चीज़ को हमको अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √-8 और बगल में i, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मेरा d निगेटिव आया, बाय द वे अगर d निगेटिव आया तो उसको फिर से एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। तो वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हमारा रूट जब कॉम्प्लेक्स रूट निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आएगा ये चीज़, सारे चीज़ कैसे आएंगे। सो हम लोग लिखा पहले हेडर फाइल हैच इंक्लूड stdio.h, दूसरा हेडर फाइल हैच इंक्लूड conio.h, एंड थर्ड हेडर फाइल दैट इज हैच इंक्लूड math.h। 3 हेडर फाइल का हमको जरूरत था। 3 हेडर फाइल math.h किसके लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए, पाव फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए। अगेन वाइडमैन, जो हम लोग जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेंगे, और इसके बाद ये सारा कंडीशन यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्लॉट लेते हैं, फ्लॉट वैल्यू।
ए बी सी क्यों लिए? क्योंकि जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0, और इससे रूट हम लोग का निकलता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो हमारा जो ax² प्लस bx प्लस सी है उसमें से अगर a b c का वैल्यू हमको पता हो तो हम रूट्स निकाल सकते हैं। दैट्स वाई a b c हम फ्लॉट में वेरिएबल लिए, इसलिए लिए क्योंकि इंटीजर भी हो सकता है एज वेल एज डेसिमल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली फ्लॉट में ले लिए हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं हो। और आगे करते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्दरली हम लोग d निकालेंगे। पहले लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ a b एंड c। प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ a, b, c लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ भी लिख सकते हैं, हम लोग को हमारा जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिखे। अगेन scanf %f 3%f, पहला %f %a, दूसरा %f b के लिए, तीसरा %f c के लिए। कोई दिक्कत है नहीं, 3 वैल्यू स्कैन करा लिए, इनपुट एज ए इनपुट हम लोग क्या कर दिए, 3 वैल्यू ले लिए। अब क्या करते हैं हम लोग d निकालते हैं। वो d क्या होगा, वो होगा b² माइनस 4ac। तो b² ऐसे भी लिख सकते हैं आप -4ac, कोई दिक्कत है नहीं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac, इसको लिख सकते हैं पाव b, 2। बोले तो हम पहले डिस्कस किए थे कि पाव और जिसका पावर देना है वो और जितना पावर देना है वो, ये b² हो गया, b² माइनस 4ac। वो math.h यहाँ पे रख दिए हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये d वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे d देते हैं, वो भी फ्लॉट में चला गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग 3 कंडीशन लिखेंगे। इफ़ क्या बोले थे, पहला कंडीशन इफ़ d ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन है इफ़ d डबल इक्वल टू 0, और तीसरा जो होगा वो क्या कंडीशन होगा, इल्स इफ देते हैं यहाँ पे। और तीसरा कंडीशन में क्या लेंगे हम लोग, कंडीशन देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 नहीं है तो लेस देन 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको हम इल्स में जो है वो मान लेंगे, इल्स समझ लेंगे कि बाकी जो रेस्ट कंडीशन है वो है। तो इफ़, अगर इफ़ यहाँ से खुला यहाँ बंद हुआ, तो इफ़ में जो है इसके अंदर लिखेंगे। तो इफ़ में हम लोग क्या d निकाल लिए हैं, तो d निकाल लिए तो हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे। तो पहला रूट के लिए मान लीजिए हम लोग e ले लेते हैं और दूसरा रूट के लिए वेरिएबल यूज करते हैं g। तो पहला रूट e क्या होगा, वो होगा -b। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -b/2a, एक प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac को तो d लिखते हैं, तो d/2a, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं -b/2a माइनस रूट d/2a। तो 2 रूट होगा, एक ये और ये। तो उसी चीज़ को हम लोग c के सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे, -b/2a लिखा हुआ है तो -b/2a मतलब 2 × a, कोई दिक्कत है नहीं, ये पहला प्लस, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, sqrt। तो इसको sqrt फंक्शन यूज करते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट के लिए sqrt फंक्शन लिखते हैं कब, जब हम लोगों ने हेडर फाइल math.h दे दिया तब। अगर ये नहीं देंगे इसको नहीं लिख सकते, अथॉरिटी नहीं है लिखने का। तो sqrt पहले हम लोग दे चुके हैं, ज़रूरत था तो दे चुके हैं math.h, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sqrt d/2 × a, कोई दिक्कत है नहीं, सारा कहानी खत्म। ई निकल गया, दूसरा रूट हो गया, सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ई और जी, तो ई जी 2 वेरिएबल यूज किए हम अपने मन से, तो यहाँ पे एक ई दे देंगे और दूसरा जी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। अब दूसरा क्या लिखेंगे, -b/, सेम चीज़ 2 × a माइनस sqrt d/2 × a, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस यही किया कि प्लस की जगह माइनस कर दी, क्योंकि 2 वेरिएबल यहाँ पे प्लस माइनस है फॉर्मूला में, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो एक जगह प्लस। इसी चीज़ को हम लोग सी के सिंटेक्स में ऐसे लिखते हैं, लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या कर देंगे, ई और जी को वैल्यू को, दोनों फ्लॉट है, इसको प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट एफ रूट्स आर, और ऐसे लिखेंगे %f,
कॉमा परसेंट एफ, इसलिए क्योंकि दो रूट जो है ना एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा कॉमा दे देंगे तो, और कॉमा पहला रूट ई के लिए और दूसरा रूट जो है जी के लिए, सेमीकोलन। तो आएगा इसका जो रूट्स आर जो है, रूट्स आर इक्वल टू, तो पहले लिखा आएगा जब रन करवाएंगे ना तो पहले लिखा आएगा रूट्स आर इक्वल टू पहला परसेंट एफ, पहला परसेंट एफ किसके लिए, ई का जो वैल्यू आएगा वो, कॉमा दूसरा जो जी का वैल्यू आएगा वो, ये परसेंट एफ हो गया। तो पहला रूट ये कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, दूसरे कंडीशन में हम लोगों ने बोला कि डी जो है वो जीरो होगा, तो डी जो जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो गया, ये खत्म हो गया पूरा कहानी इसका, डी जीरो हो गया मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो बचा माइनस बी बाई टू है, इधर भी डी जीरो हो गया तो ये भी खत्म हो गया, तो ये भी बचा माइनस बी बाई टू है, दैट्स वाई दोनों रूट्स इक्वल होगा, वो क्या होगा माइनस बी बाई टू है। तो ई इक्वस टू लिख देते हैं हम लोग, और जी इक्वस टू भी लिख देते हैं क्या, माइनस बी बाई टू इंटू ए, हो गया कहानी खत्म। जी भी वही होगा, टू इंटू ए, कोई दिक्कत है नहीं, ये भी कहानी खत्म। इसको भी प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ रूट्स आर परसेंट एफ कॉमा परसेंट एफ, और पहला परसेंट एफ किसके लिए, ई के लिए, और दूसरा परसेंट एफ जी के लिए। तो इसमें जो दोनों इस केस में जो है ना दोनों क्या होगा, दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इल्स कंडीशन, जब डी लेस देन जीरो होगा, ना इक्वल टू होगा ना ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उस केस में क्या करेंगे। और हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि इफ़ के अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट हो, मोर देन वन लाइन्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका यूज करते हैं, ब्रेसेस का यूज करते हैं, क्योंकि वो देना ही पड़ेगा, कंडीशन है तो देना ही पड़ेगा। सो लेट डिस्कस इल्स कंडीशन। इल्स कंडीशन में क्या होगा, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो में तो जब ये डी लेस देन जीरो होगा तो हम लोगों ने क्या बोला था कि इसमें दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ये होगा, अच्छा एक चीज़ बताएं, अगर डी निगेटिव आया है, डी अगर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको माइनस से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें दो टर्म होंगे, एक जो है पॉजिटिव टर्म होंगे, एक जो रियल टर्म होगा, और एक जो है इमेजिनरी टर्म होगा। तो जिसमें डी माइनस होगा वो इमेजिनरी टर्म के साथ जाएगा, और जो ये वाला जो टर्म है वो रियल टर्म के साथ जाएगा। तो इसमें ई और जी डिफरेंट रूट्स के लिए हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ई और जी जो है वो डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे ई इक्वस टू माइनस बी बाई टू इंटू ए, ये हुआ रियल पार्ट्स, और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होगा, जी इक्वस टू इमेजिनरी पार्ट्स हुआ एस क्यू आर टी, और चूंकि डी हमारा निगेटिव है, डी निगेटिव है, इसमें क्या होता है जब कॉम्प्लेक्स रूट आता है, जब रियल रूट नहीं होता, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो डी उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस डी कर दिया। अगर माइनस रूट अंडर माइनस 5 है तो इसको रूट 5 आई लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर पहले से जो डी है उसमें माइनस लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू आई कर देंगे, मतलब कि साइड में आई कर देंगे, तो इसको एस क्यू आर टी माइनस डी कर दिए, डिवाइड बाय ये भी तो है 2 इंटू ए, तो डिवाइड बाय इसमें ऐसे 2 इंटू ए हो गया, कोई कहानी दिक्कत है नहीं। जब प्रिंट करने, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, जब प्रिंट करने जाएंगे तो इसके आगे आई लगा देंगे, इसके आगे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अगर जब प्रिंट करने जाएंगे तो रूट्स आर प्रिंट एफ पहला रूट जो होगा फर्स्ट रूट इक्वस टू क्या होगा, पहला परसेंट एफ, तो रियल में तो कोई लगेगा नहीं, कुछ आई नहीं लगेगा, प्लस, ठीक है, परसेंट एफ आई, दूसरे रूट्स में क्या होगा, ये भी फ्लॉट है लेकिन इसके साथ आई लगेगा, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स है। पहला एफ किसके लिए है, ई के लिए, और दूसरा एफ किसके लिए, जी के लिए, हो गया सर। तो ये फर्स्ट रूट ये आ गया। सेकेंड रूट में हो क्या बोले थे कि कंजुगेट होगा, कंजुगेट का मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो बीच में एक क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बस एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो प्रिंट एफ सेकेंड रूट इक्वस टू परसेंट एफ प्लस परसेंट एफ, प्लस नहीं अब माइनस परसेंट एफ
आई और ई कॉमा जी, और हो गया गेट सी एच सेमी कॉलन। तो शायद तीनों चीज़ जो है वो कवर हो चुके हैं, तीनों जो कंडीशन है वो कवर हो चुके हैं इसमें, कि कैसे हम लोगों ने तीनों चीज़ जो है, तीनों कंडीशन जो है कवर हो चुके हैं। पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि हम चेक कर लेते हैं, अगर 2x² माइनस 2x प्लस 1 है, इसका d निकालें तो d इक्वस टू हो जाएगा b² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। तो d यहाँ पे निगेटिव आया, तो d निगेटिव आया मतलब इस कंडीशन में घुसेगा। d ग्रेटर देन 0 के लिए ये है और इक्वल टू 0 के लिए ये है, लेस देन 0 के लिए है, निगेटिव के लिए ये है। तो इसमें एक क्या होगा, कौन सा पार्ट होगा, एक रियल पार्ट होगा e दैट इज माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू ए, माइनस बी बोले तो -2 माइनस ऑफ -2, माइनस बी यही हुआ, बी तो ये है -2 और माइनस बी ऑफ -2 क्या हो गया +2 बाई 2a, तो 2 इंटू 2 4 दैट इज 2/4। तो ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -d, तो स्क्वायर रूट ऑफ -d बोले तो -2 पहले से, और सॉरी d निकला है -4 और -d हो जाएगा 4। अगर d -4 है तो -d इक्वल टू क्या होगा 4, और डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए बोले तो 2 इंटू 2 4, मतलब 2/4 ये भी हुआ, 2/4 वो भी हुआ 2/4। अब देखिए ये जो 2/4 है वो हो जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट है, ये 2/4 रियल पार्ट है, तो इसके आगे आई लगेगा, इसके आगे आई नहीं लगेगा। तो दो रूट जो लिखेंगे वो क्या होगा 2/4 प्लस 2/4 आई, एंड एक होगा 2/4 माइनस 2/4 आई, दो होगा, दो ऐसा रूट्स निकलेगा। तो इसका काम हो गया। अगर रियल एंड इक्वल है, अगर ऐसा है कुछ कंडीशन 2x² माइनस 2x, x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसमें d निकालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। d 0 हो गया तो डायरेक्ट रूट क्या हो जाएगा, एक होगा -b/2 इंटू ए, तो -b, तो माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 1, और सेकंड भी वही है, तो दो रूट इक्वल होगा 1, इसमें दो रूट्स आएंगे। इसमें क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, d ग्रेटर देन 0 हो गया तो तीसरा कंडीशन चेक करते हैं इसमें, x² माइनस 3x प्लस 4 2, तो इसको चेक करेंगे, तो d निकलेगा b² माइनस 4a1c2 दैट इज 9 माइनस 8 दैट इज 1। तो d1 ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए दो रूट्स क्या आते हैं, एक होता है -b डिवाइड बाई 2/a, -b, तो माइनस b क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -3 दैट इज 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 2 प्लस SQRT d, तो स्क्वायर रूट d का वैल्यू आया 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 2 दैट इज 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, एक रूट आया 2। दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट सेम होगा, बस बीच में क्या होगा माइनस होगा, तो 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 1, तो एक रूट ही आया इसका 2, इसका एक और दूसरा रूट आया 1। तो इसको आप चेक कर सकते हो, वैसे भी नॉर्मली निकाल के चेक कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू भी क्या हो गया, ये वैलिड हो गया, तो ये प्रिंट कर देगा। आप इसका सिंटेक्स आप अच्छे से लिखिएगा, आपका प्रोग्राम 110% रन कर जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो थोड़ा अगर सिंटेक्स मिस्टेक भी हो गया तो अपने से करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले से बता चुके हैं कि किस जगह पे क्या सिंटेक्स जरूरी होता है, वो सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे आई होप कि कुछ गलत होना नहीं चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद लूपिंग में घुस जाएंगे, और इसके बाद हम लोग